Hello, my dear students. This is Saloni Jain, and welcome to my YouTube channel Learn Programming with Saloni. In our previous video, we have learned what is Python, who developed it, and how to download and install the Python software in your computer system. I hope you have might installed the Python software in your computer system. Now I know that you are very excited to know that how to write programs and implement it. Okay, so today in this video we will discuss Python fundamentals. So this is a schedule, character set, token, expression, statement and input. Okay, so today we will discuss character set and token. Okay, and rest of the three we will discuss in the next video. Okay, so first of all, Python character set. स्टूडेंट्स व्हेन वी लर्न ए लैंग्वेज, हम कोई भी जब लैंग्वेज सीखते हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से हम लेटर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या लर्न करते हैं? अल्फ़ाबेट्स. देन उन अल्फ़ाबेट्स से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाना सीखते हैं, और उसके बाद फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. ओके, सो इवन इन हिंदी आल्सो यू यूज अ करेक्टर सेट. मतलब हम हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी हम वर्णमाला के अक्षर सीखते हैं, उसके बाद ही हमें क्या आती है? एक अच्छे से लैंग्वेज हम लर्न करते हैं. so like in programming language we use a character set. Okay, in every programming language we use a character set. Okay, so in Python we use a traditional ASCII character set, and the latest one is Unicode character set. Okay, what do you mean by Unicode character set? It is a universal code character set, and in this character set we can use various language. Means आप इसमें आप इवन हिंदी भी आप टाइप कर सकते हो. ओके, एज अ वेरिएबल आप एज अ वैल्यू आप हिंदी भी स्टोर कर सकते हो. ओके, आई विल शो यू हाउ टू राइट हिंदी इन दिस. तो आप मेरे साथ एंड तक बनी रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदी इसको कैसे टाइप करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, केस सेंसिटिव में मतलब जो आपके कैपिटल लेटर्स है वो डिफरेंट है और स्मॉल लेटर्स जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, सो वी यूज लेटर्स ए टू जेड कैपिटल एंड ए टू जेड स्मॉल. और ये कैसे काम करते हैं बेटा? ये स्काई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. लाइक ए टू जेड स्टार्ट्स फ्रॉम 65 टू 9, यानी इसकी स्काई वैल्यू क्या है? 65 टू 90 फॉर कैपिटल लेटर्स एंड 97 टू 128 for A to Z, small a to Z, right? And we are using digit 0 to 9. We use some special symbols like plus, minus, multiply, divide. Okay, or so many symbols like hashtag, colon, and white spaces, blank space, carriage return, and new line, form field. And other characters are Unicode. मतलब Unicode means आपको मैंने बताया कि आप इसमें कोई भी लैंग्वेज आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टोकन. तो टोकन क्या होता है? इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जब भी आप कुछ भी लिखते हो तो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट. So I will explain you what are the types of token, so we will get better understand. Okay, so there are 5 tokens: keywords, identifiers, literals, operators, punctuators. Okay, so here first of all, keywords. You know that whenever you learn a language, in a language we use सम वर्ड्स. जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो उनका कुछ मीनिंग होता है. ठीक है, जैसे इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं, उनकी डिक्शनरी होती है तो उसमें कितने सारे वर्ड्स बने हुए हैं ऑलरेडी इंग्लिश में हम यूज करते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है. तो सिमिलरली इन पाइथन लैंग्वेज वी यूज सम कीवर्ड्स विच हैज अ स्पेशल मीनिंग. मतलब जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, उनका कुछ स्पेशल मतलब होता है. जैसे कि अगर हमें कोई कमांड है उसको कैसे यूज करना है, तो दैट इज अ कीवर्ड. जैसे कि मैं अपना नेम ही प्रिंट करवाती तो व्हाट इज अ प्रिंट? इट इज अ कीवर्ड. तो इसमें कुछ कमांड्स पहले से लिखी हुई हैं, इसके इंटरप्रेटर में पहले से ही इनबिल्ट हैं. तो दीज कीवर्ड्स वी विल यूज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब हम इसको हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इन कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे. ओके, एंड बेटा जब आप
आइडेंटिफायर आप लिखोगे, जैसे वेरिएबल नेम दोगे, ठीक है, तो उसमें हम इन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये एज ए कीवर्ड्स है। जब आप इसको लिखने की कोशिश भी करोगे तो बेटा ये एरर देगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कीवर्ड्स क्या है, लेकिन जब मैं इसको यूज करना स्टार्ट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कमांड्स और स्टेटमेंट हम इसमें यूज करेंगे उनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज reserve words. Okay, clear? So next one is, this is a Python keyword list. तो बेटा इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप, और बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो यू नो दैट इसमें जो फर्स्ट थ्री कीवर्ड्स आप देख रहे हो, ट्रू, फॉल्स एंड नन, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सिर्फ इन थ्री का जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ट्रू, फॉल्स और नन, इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स। नॉर्मली वी यूज जो भी कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में आपको मिलेंगे। यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर ऑल्सो, बट जो कीवर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम except true, false or none are in small letters. Okay, so when you use these keywords in your program, you have learned automatically. आप अपने आप ही इसको याद कर लेंगे, आपके दिमाग में वही ऑटोमेटिकली मतलब पता चल जाएगा कि आपको कि ये दिस इज अ मतलब कीवर्ड है ये। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर? जो पाइथन आइडेंटिफायर होता है वो क्या होता है कि किसी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। बेटा अभी तो आप वेरिएबल को ही याद रखो, क्योंकि हम आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, अ फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो अभी आप बिगनर हो तो आपको अभी सिर्फ वेरिएबल के बारे में जानना है। तो लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एंड अदर ऑब्जेक्ट आल्सो। ओके, तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज आइडेंटिफायर, इट इज अ वेरिएबल, राइट। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स? बेटा जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो तो उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, लाइक ठीक है, आप अगर इंग्लिश लर्न करते हो तो उसकी आप कुछ ग्रामर मतलब उसको भी लर्न करते हो, राइट। So what do you mean by, what are the rules of the identifiers? The Python identifies a name used to identify a variable. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो Python होता है, Python का आइडेंटिफायर होता है, वो हम किस लिए यूज करते हैं, वेरिएबल नेम देने के लिए, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, और इवन अ स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर फॉलोड बाय एनी अदर डिजिट और एनी अदर लेटर और अंडरस्कोर। मतलब आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं यूज कर सकते। पाइथन डजंट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। आप जब कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो, जैसे आप लिखते हो, आपने लिखना है A1, तो दिस इज वैलिड। अगर आप वही लिख देते हो A हैश, तो दिस इज इनवैलिड, बिकॉज हैश इज अ स्पेशल कैरेक्टर। आप नहीं लिख सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स को जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। कीप रिमेंबर दिस। आप अपना वेरिएबल कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपना जो वेरिएबल नेम है वो कभी भी ना तो स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, ना ही किसी डिजिट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली वेरिएबल नेम इज ओनली स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर or a small letter, or you can use a underscore. मतलब only one special character, that is underscore, we can use in a variable name. जब आप variable name declare करो तो हम इसमें ऐसे use कर सकते हैं। ओके, तो बेटा इसके रिगार्डिंग एक आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और कभी कभी वो फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कि बेटा कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स और वैलिड आइडेंटिफायर्स। एंड आपसे कभी कभी उसका वो भी पूछ लेते हैं, मीनिंग भी पूछ लेते हैं कि वाई, हम क्यों ऐसे हैं, ये वैलिड क्यों है और ये इनवैलिड क्यों है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो पाइथन इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि आप कैपिटल ए देते हो एक वेरिएबल और एक स्मॉल ए देते हो, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, बोथ आर डिफरेंट, राइट। अगर आप इसमें रोल नंबर और रोल नंबर को डिफरेंट आइडेंटिफाइज करते हो तो दीज आर द डिफरेंट, क्योंकि उसमें हमने क्या लिख दिया, आर कैपिटल कर दिया और रेस्ट ऑफ द स्मॉल लेटर्स, बट इन दिस इन आल स्मॉल लेटर्स। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट जो आइडेंटिफायर्स हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल आल्सो
कि वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं। ओके, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसमें ना तो कोई स्पेस आता है बीच में, आप कभी भी कोई भी स्पेस नहीं लगाओगे तो वो भी क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, आपकी लेंथ वेरिएबल की कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक यूज किया है, आपको पता है ब्रेक एक कीवर्ड है, लेकिन अगर मैंने उसके लेटर्स को, फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना दिया तो ये क्या बन गया आपका बेटा, आइडेंटिफायर बन गया। और जैसे मैंने वन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ तो ये करेक्ट है, डबल अंडरस्कोर भी लगा सकती हूँ तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इनवैलिड क्या हुआ, आप कीवर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, आप हाइफन नहीं यूज कर सकते, आप अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हो लेकिन आप हाइफन यूज नहीं कर सकते, आप स्पेस भी यूज नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड आइडेंटिफायर। आप कोई डॉट, कोई साइन, अदर स्पेशल कैरेक्टर वी कैन नॉट यूज, एंड वी कैन नॉट स्टार्ट विद अ वेरिएबल नेम यूजिंग अ डिजिट, हम डिजिट से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 is invalid but A1 2 3 is valid, right? And we cannot use any special other special character like a at the rate, a hash, we cannot use. So I will give you the assignment at the end of this video, so please do it and write in the comment section, अपने आंसर आप comment section में देख दीजिए, I will check your answer. Okay, तो नेक्स्ट वन इज लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं, जो वैल्यू आप, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके अंदर आप जो कुछ लिखते हो, सपोज आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो 10 इज अ लिटरल। आपने लिखा a इक्वल्स टू योर नेम विद इन कोटेशन मार्क। ओके, मैं आपको बता दूं कि इनको हम कांस्टेंट वैल्यूज भी बोलते हैं। जब आप कोई वैल्यू को स्टोर करते हो, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, तो मेरी a की वैल्यू, जैसे बेटा आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो कि जब आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल एज अ वेरिएबल लेते हो, जब आप प्रूव करते हो कुछ, तो आप भी कुछ वेरिएबल लेते हो, कुछ लेटर्स लेते हो और उसमें वैल्यू स्टोर करते हो। सिमिलरली वी यूज लिटरल्स इन टू स्टोर अ वैल्यू इन आर वेरिएबल। ठीक है, so these are also known as constant value, literals are also known as constant value, keep remember this. Okay, so python में हम 4 टाइप के जो आपके लिटरल्स को यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, boolean literals and special literals. Okay, so first of all string literal, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स आर द कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। आप बेटा कुछ भी विद इन कोटेशन मार्क कुछ भी आप लिखो तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग माना जाता है, चाहे आप उसमें नंबर ही क्यों ना लिख रहे हो। ठीक है, तो ऑल इट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क, चाहे आप सिंगल यूज करो, डबल यूज करो, और इवन यू कैन यूज अ ट्रिपल। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ओके, आई विल ओपन माय आईडीएलई। ठीक है बेटा, सी, जब सपोज आपने अपना वेरिएबल लिया ए और आप इसमें लिख रहे हो हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने सिंगल यूज किया है। ठीक है, और कोटेशन मार्क से क्लोज कर दिया, तो अब मैं ए प्रेस करूंगी तो हेलो स्टूडेंट आ गया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क यूज करनी है तो हेलो, मैं लिखती हूँ वेलकम टू माय चैनल, राइट। आप कितना भी बड़ा स्ट्रिंग इसमें आप लिख सकते हो। तो जब आप ए प्रेस करोगे, देखो वेलकम टू माय चैनल आ गया। और आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको दोबारा दोबारा नहीं लिखना है तो आप जस्ट टेक योर कर्सर देयर एंड प्रेस द एंटर की, तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा से आ जाएगा। क्या बोला मैंने आपको कि टेक योर कर्सर, सपोज आई वांट दिस। ठीक है, आपको इसको लेके आना है, तो आपका कर्सर कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बिफोर द वेरिएबल, एंड प्रेस द एंटर की। जब इसमें आप लिखोगे, अगर आपने इसकी करेक्शन करनी है यू कैन डू इट। आप देखो पहले आपका जो हेलो स्टूडेंट था, अब क्या हो गया, इसको चेंज कर दिया तो मैंने क्या हो गया, हेलो स्टूडेंट। तो दिस इज अ पाइथन शेल, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आपको ट्रिपल में लिखना है तो आप जैसे ट्रिपल यूज करते हो, अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो दिस इज माई यूट्यूब चैनल। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो प्रॉम्प्ट नहीं आया है। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पर लिखना है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर आपने ट्रिपल कोट यूज किए तो आप एंड भी किससे करोगे,
ट्रिपल कोट से करोगे। ठीक है, अब आप देखो ए प्रेस करो तो आपका देखो दिस इज माय यूट्यूब चैनल, और देखो न्यू लाइन, मतलब ये कह रहा है कि ये न्यू लाइन है, तो उसमें स्लैश एन का मतलब है कि ये एस्केप सीक्वेंस होती है, उसमें हम यूज़ करेंगे स्लैश एन। आगे फर्दर प्रोग्रामिंग में इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज अनदर लाइन। तो इन दिस वे यू कैन यूज फॉर दिस ट्रिपल कोट फॉर द मल्टीपल लाइन्स। लाइक आपने डबल कोट्स में भी लिखना है, तो जैसे कि मैंने लिखा बी इक्वल्स टू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आप अगर आप स्लैश लगा देते हो और आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लैंग्वेज। ओके, आपने क्या यूज़ किया, डबल कोट, तो डबल कोट्स आपने यूज़ किए यहाँ पर। तो देखो जब आप बी प्रेस करोगे तो इसमें देखो स्लैश एन नहीं आया, क्योंकि मैंने स्लैश लगाया है, तो स्लैश एन जैसे आपके पहले वाले उसमें क्या दिखा रहा है आपको, स्लैश एन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो इन दिस वे यू कैन राइट एनी कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि आप अगर वैल्यूज भी डालते हो, देखो मैं आपको वैल्यूज डाल के बताती हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल्स टू विद इन कोटेशन 1 2 3। ठीक है, तो अब A1 की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, लेकिन ये देखो सिंगल कोट्स में दिखा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक आपका स्ट्रिंग है। अगर आप कोशिश करो A प्लस A1 को प्लस करने की, ठीक है, तो आप देखो दिस इज माई यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड 1 2 3। देखो ये विदाउट एनी स्पेस, अगर आपको स्पेस देना है तो आपको स्ट्रिंग में ही स्पेस देना पड़ेगा, नहीं तो ये बिना स्पेस के आपको क्या कर देता है, कंकैटिनेट कर देता है, इनको प्लस कर देता है। ठीक है, लाइक जब आप कोई वैल्यू लिखते हो तो आपको कोई कोटेशन मार्क नहीं डालना है। ठीक है, सिंपल आपने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 10, सॉरी x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आपको इसको प्लस करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल x प्लस वाई। देखो ये एक प्रोग्राम हो गया अपने आप में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। आप इसी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट वैल्यू को भी प्लस कर सकते हो, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। अब इसको हम कैलकुलेटर की तरह से भी क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वैल्यू डाल रहे हो तो ओनली वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने गलती से की हाइफन डाली है, तो क्या दिखाएगा आपको, इस तरह से आपको सिंटेक्स एरर दिखाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 10 kg, तो दिस इज अ रॉन्ग। ये हम मैथ्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। जब आप यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हो तो आपने सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी है। जब आप यहाँ पर करेक्टर्स डाल रहे हो तो आपने क्या करना है, विद इन कोटेशन मार्क ओनली आपको करेक्टर्स ही डालने हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी लेके पीछे से कोई भी वेरिएबल लेके आना है तो आप जस्ट प्रेस द एंटर की। ठीक है, और अगला आपको वेरिएबल लेके आना है, टेक योर कर्सर एंड जस्ट प्रेस द एंटर की। तो आपको इस तरह से बार बार लिखने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम हिंदी कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं बताऊंगी आपको हिंदी जैसे। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपको कहाँ जाना है, गूगल में आपको गूगल का हिंदी इन टूल्स को लेके आना है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें ये वाली फर्स्ट साइट जो है, यहाँ पर अगर आप कुछ भी हिंदी, यू हैव टू सिलेक्ट द हिंदी। अब यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करो। ओके, यहाँ पर सपोज मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे देखो मेरा नाम लिखा जाएगा। इस तरह से आप हिंदी भी लिख सकते हो। आई एम राइटिंग हियर जैन। देखिए मैं जैन लिखने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट, जैन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी क्या आ जाती है, ऑप्शंस आ जाती हैं। आप इसको कॉपी करो और आप अपने पाइथन आईडीएलई में लेके जाओ। सपोज मैंने यहाँ पर डालना है, तो आप कोटेशन मार्क पहले से डाल दो, उन कोटेशन मार्क के बीच में कर्सर रख के आप कंट्रोल भी करो, तो देखो, और मैं जब इस पर प्रेस करूँगी तो स्लो नीचे आ गया। देखो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, हिंदी भी आप इसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बड़ा कुछ और लिखना है सपोज, है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, कृपा देखो के मेरे, देखो सिलेक्ट कर, चैनल को लाइक करें, सपोज यही लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी, आप अपनी पाइथन लैंग्वेज में आ जाइए। आपने एक वेरिएबल लिया, विद इन कोटेशन मार्क, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दीजिए।
और आप जब एस प्रेस करेंगे तो आपका देखो इस तरह से चैनल आया। अगर आपको दोनों को प्लस करना है तो देखो सलोनी जैन कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, तो हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, कनकैटिनेट भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आप इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर्स लाइक आप जैसे कोई कुछ भी आप लिखते हो, एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो जब भी आपको यूज़ करना है आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया और फिर आप यहाँ पर एंड आप कर रहे हो डबल कोट से, तो ये भी आपको क्या एरर शो करेगा। ठीक है। तो आपको जब बेटा डबल कोट्स लिखने हैं तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी लिखना है, वेलकम टू पाइथन सपोज, तो अगर मैं इसको सिंगल कोट से बंद कर दूंगी तो वो क्या शो करेगा, आपको एरर शो करेगा। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप सिंगल कोट यूज कर रही हो तो आप सिंगल कोट यूज करो, और जब आप डबल कोट्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या यूज करने हैं, डबल कोट यूज करनी है। सो क्लियर? सो इस तरह से आप स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप न्यूमेरिक लिटरल्स को यूज कर सकते हो। बेटा आप इसमें इंटीजर्स लिख सकते हो, जैसे कि डेसिमल लिटरल्स, ऑक्टल लिटरल्स और हेक्साडेसिमल लिटरल्स। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ा है, डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा है, तो आपको पता है कि इसमें हम कंप्यूटर में हम ऑक्टल नंबर्स को भी लिख सकते हैं और हेक्साडेसिमल को भी लिख सकते हैं। और डेसिमल तो आप अपनी जनरल लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं, 0 to 9, तो जिसका बेस क्या होता है 10, और ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है बेटा 16। तो नंबर सिस्टम में हम ये इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो उसमें आपने 0 O से स्टार्ट करना है। जब आप ऑक्टल लिखना चाहते हो तो 0 O से स्टार्ट करना है, तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, डेसिमल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया a इक्वल्स टू आप लिख रहे हो 0O7। ठीक है। तो जब a प्रेस करोगे तो देखो इसकी वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू वो शो कर देगा। अब दोबारा से लिखो 0O34। ठीक है। इसको आप 34 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे 34, और आपने a को प्रेस किया, देखो 28, यानी जो ऑक्टल की 34 वैल्यू है वो डेसिमल के किसके इक्विवेलेंट है, 28 की। तो सिमिलरली आप क्या यूज करोगे, इसको बेटा मैं बंद कर देती हूँ। सिमिलरली आप पाइथन में आप क्या यूज करोगे, O यूज करोगे जब आप ऑक्टल नंबर को लिखना चाहते हो। ठीक है। इसी तरह से आपको अगर हेक्साडेसिमल लिखना है तो आप क्या यूज करोगे, सपोज x इक्वल्स टू 0x, सपोज आपको a लिखना है, तो बेटा आपको पता है a किसके इक्विवेलेंट है डेसिमल में, 10 के इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो आपकी जो आप x को प्रिंट करवाओगे तो क्या वैल्यू आएगी 10। तो अगर आप लिखते हो 0x y इक्वल्स टू 0x ABC लिखते हो। ठीक है। कैपिटल ABC, इसमें हम स्मॉल नहीं ले सकते। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि हेक्साडेसिमल में जो 16 वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, 0 to 9। ठीक है। 0 to 9 आर डिजिट्स एंड A to Z आर दी A to F आर दी लेटर्स विच वी कैन यूज। ठीक है। देन आप अगर Y प्रेस करो तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस तरह से आएगी 2748। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैं जब नंबर सिस्टम समझाऊंगी तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आप इसमें रियल नंबर से मतलब फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा S1 इक्वल्स टू 9.5, तो देखो ये आराम से हम लिख सकते हैं। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो। ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन यूज फॉर द रियल नंबर एज वेल। ओके। उसके बाद बेटा ये क्या है, बुलियन लिटरल्स। ठीक है। तो इसमें दो ही वैल्यू आती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। जब ऐसे आप लिखते हो a इक्वल्स टू, अगर मैं कोटेशन मार्क में लिख दूँ ट्रू, तो इसको ये क्या मान के चलेगा कि ये इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो मैंने कैपिटल यूज़ किया तो ये ट्रू इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है। अगर आप ट्रू को किस तरह से लिखना है, लेकिन हमें इसको विदाउट कोटेशन मार्क लिखना है। ठीक है। जब आपको कोई एक्सप्रेशन को ट्रू, जब हम आगे इसको इफ कंडीशन यूज़ करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्द अच्छे से समझ आएगा तो कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स को। ठीक है। तो आप ए देखो तो दिस इज़ अ ट्रू। अब आप देखो इसमें कोटेशन मार्क नहीं आ रहे, उस पर वाले में कोटेशन मार्क आए हैं क्योंकि मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग लिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब स्ट्रिंग लिटरल होता है, जब आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हो तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रिंग।
लेकिन जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो हमें क्या लिखना है, सिंपल ट्रू, ठीक है। बट अगर आप ऐसे लिखते हो स्मॉल लेटर्स में तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। तो कीप रिमेंबर दिस कि आपको क्या लिखना है, फर्स्ट कैपिटल लेटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रू, फॉल्स और नन का जो करेक्टर होता है, फर्स्ट होता है, वो लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको फॉल्स लिखना है तो आप सिंपल ऐसे लिखोगे, सॉरी, फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से, तो ए में क्या है, सॉरी कैपिटल ए में क्या है आपका ट्रू और बी में क्या है आपका फॉल्स, ठीक है। दीज आर नोन एज बुलियन लिटरल्स। नेक्स्ट वन इज स्पेशल लिटरल्स। एक ऐसा लिटरल होता है जिसका मीनिंग होता है कुछ नहीं, मतलब आप कुछ स्टोर ही नहीं करना चाहते हो, इट मीन्स नथिंग, नो वैल्यू। तो सिंपल आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आप सी इक्वल्स टू नन लेते हो तो इसका क्या मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, नो, नन। तो इसका भी फर्स्ट कैपिटल जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा। नन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, राइट। तो आप जब सी प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं आया, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है कि नथिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ असाइनमेंट, प्लीज नोट डाउन द असाइनमेंट एंड डू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स।